हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 2021-22 का आम बजट आज पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे लोकसभा में पेश होगा देश का बजट। लगातार हरियाणा न्यूज की नजरें बनी हुई हैं। 11 बजे से लोकसभा में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। रोजगार, महंगाई समेत कई अलग अलग वर्गों के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए भी ऐलान किए जा सकते हैं। मिडिल क्लास को आम बजट से हैं बड़ी उम्मीदें। टैक्स छूट की सीमा पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं कि क्या टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव इस बार होता है। वहीं व्यापारियों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद इस बजट से जताई जा रही है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए भी विशेष पैकेज की संभावना है। सभा में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी थी 11 बजे। रोजगार, महंगाई और टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव समेत कई बिंदुओं पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि इस बार का बजट पहले के बजट से कितना अलग होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, किस तरह के बजट की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग इस बार? बिल्कुल, अगर हमने स्कूलों की बात करी या स्टूडेंट की बात करी तो सबसे पहले तो उन्होंने भी कहा था कि कोरोना काल में जो हमें नुकसान हुआ है, हमें उम्मीद है इस टैक्स में कम से कम हमें ये छूट मिलेगी। और लगातार स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि वैसे तो डिजिटल का काम हो चुका है, लेकिन डिजिटल के लिए ना तो गाँव में अभी वाईफाई है, ना हर किसी के पास लैपटॉप या वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो सरकार से हमें काफी उम्मीद है। अगर गृहिणियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि लगातार जो महंगाई बढ़ी है और कोरोना काल में क्योंकि रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उन्हें भी काफी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो एलपीजी के सिलेंडर हैं या फिर और भी आमजन की जो सुविधाएं हैं वो कम से कम सरकार ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। साथ ही जो कृषि की बात आप लगातार हम कर रहे थे, कृषि के पर भी उनको काफी उम्मीद है। जो 6,000 है उसका स्लैब बढ़ाकर कहीं ना कहीं 10 से 12,000 करने की उम्मीद है। व्यापारी भाइयों को भी लगातार ये उम्मीद है कि इस टैक्स से सरकार हमें काफी छूट दे, क्योंकि कोरोना काल में पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। तो इसको चलते हुए अब की बार जो बजट होगा उस पर हर वर्ग की तकरीबन पैनी नजर होगी। हरियाणा न्यूज लगातार लोगों के पास जाकर उनके व्यूज जानना चाह रहा है और लोग लगातार सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो ये कोरोना में हमें नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो सरकार जो चीजें आएंगी, बजट आएगा, उससे कहीं ना कहीं हमें राहत दे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तमाम किसानों के लिए होने वाली अनाउंसमेंट की, तो किसानों को सबसे ज्यादा खुशी रमाकांत इसी अनाउंसमेंट से होगी अगर सरकार जो है एमएसपी को लेकर कोई घोषणा करे। एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा हो या एमएसपी को लेकर किसी तरह की घोषणा हो, क्योंकि लगातार एमएसपी पर संशय बरकरार है किसानों के मन में। जी बिल्कुल, कल जैसे ही मैं आपको बता दूं, ढांसा बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे और किसान नेताओं ने लगातार कहा कि हमें 6,000 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने जो फसल का है न्यूनतम मांग रहे हैं, हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, हमें न्यूनतम तो हमें मिलना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार हमें इससे भी वंचित रख रही है। तो ये आप समझ सकते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि कल जब आम बजट पेश हो तो जो ये न्यूनतम एमएसपी है उस पर कानून बना दे, ताकि जो 2 महीने से ज्यादा किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं, 150 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, किसान अपने घर लौट जाए। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए तो बजट सबसे अच्छा यही होगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो किसान बैठे हुए हैं और लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम किसानों से जब आपकी बातचीत हुई तो किस तरह का रिएक्शंस वहां पर बैठा एक आम किसान इस बजट को लेकर देता नजर आया? जी, आम किसान भी लगातार उनके साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जमीर मर जाएगा। हमारी जब जमीनें नहीं रहेगी तो हमारा जमीर कैसे जिंदा रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार जब बजट लेके आए तो कृषि अध्यादेश में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले और एमएसपी पर गारंटी दे दे। हम लोग तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूनतम, जो न्यूनतम होता है वो हमारा हक है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं
कि अब की बार जब भी बजट पेश करें तो किसानों के हित का बजट पेश करें, क्योंकि किसान लगातार 2 महीने से लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर बैठे हैं। उनके जो कृषि यंत्र हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कुछ बोले तो हमें लगेगा कि हमारे पक्ष में कोई बजट आया है, वरना बजट आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें उस बात से कोई भी उम्मीदें नहीं है। अगर प्रधानमंत्री हमारी बातें करेंगे तो हमें भी राहत होगी। और लगातार हम आम किसान हो या किसान नेता हो, किसान नेता दीपक धनखड़ से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब बजट तो तब होगा जब हमारे एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को ये वापस ले लें। विनोद गोलियां हो, डंपी पहलवान हो, ये लगातार, या फिर आम किसान हो, नंदनी इस बजट से काफी उम्मीदें कर रहा है। उम्मीद एक ही है कि 2 महीने से जो किसान सड़कों पर बैठा है उसे प्रधानमंत्री राहत दे और उन्हें घर जाने के लिए आश्वस्त कर दे। जी बिल्कुल। और इस बार के बजट से तो लोग कोरोना को लेकर मिलने वाली वैक्सीन को लेकर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फ्री वैक्सीन को लेकर भी सरकार जो है कोई ना कोई अनाउंसमेंट करे। हाँ बिल्कुल, जो स्वदेशी जो कोरोना वैक्सीन आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भ्रमित भी थे, लेकिन लगातार जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करी है कि कोरोना वैक्सीन से कोई भी आपको हानिकारक कोई भी नहीं होगी, लेकिन लोग है ना जो रूमर फैला रखा है। लेकिन हरियाणा न्यूज भी कहता है कि स्वदेशी जो कोरोना वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है, आपका नंबर आए तो कोरोना वैक्सीन लगाए, लेकिन उसके लिए आपको सावधान रहना होगा, अभी भी मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लेकिन बाजारों में आप जब भी जाएंगे नंदिनी तो वहां पर बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, अब स्कूल भी आज से खुल जाएंगे, तो ये भी एहतियात हम लोगों को बरतने होंगे, लोगों को ध्यान में रखना होगा कि दवाई आई है लेकिन सावधानियां अभी भी हमें बदस्तूर जारी रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो जब कोरोना वैक्सीन की यहाँ बात कर रहे हैं तो 2020 में हेल्थ सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका रही है, फिर चाहे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स बढ़ाने की बात हो, या दुनिया भर में हिंदुस्तान ने जो वेंटिलेटर्स बनाए उनको पहुंचाने की बात हो, तो 2020 जो है हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस्ड रहा। तो ऐसे में इसका असर सीधे तौर पर 2021 के इस बजट में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जो पूरे दुनिया ने कहीं ना कहीं भारत की ताकत को देखा है। भारत को अभी तक जो मेडिकल लाइन में नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अमेरिका हो, जापान हो, बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां हैं वो अब कहीं ना कहीं भारत का लोहा मानने लगी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो बजट आएगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से अगर भारत ने कितनी आसानी से लड़ाई लड़ी और उसके बाद कोरोना वैक्सीन लाई, क्योंकि वेंटिलेटर हो या आम जो भी फैसिलिटी थी सबसे पहले भारत ने इंपोर्ट कर विदेशों में भी पहुंचाने का काम करा है। तो कहीं ना कहीं 2021 में जो आम बजट होगा ये मेडिकल क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं राहत लेके आएगा। जी नहीं जी रमाकांत, बात करें अगर टैक्स स्लैब की, तो टैक्स स्लैब में क्या राय है तमाम एक्सपर्ट्स की कि किसी तरह का बदलाव इस बार हो सकता है? क्योंकि जरूरत तो है इस वक्त आम आदमी पर, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ महंगाई की मार, तो 2 तरफा मार जब पड़ी तो हर आम आदमी यही उम्मीद कर रहा है कि जब कोरोना महामारी के दौरान हमारे बिजनेस ठप हुए, हमें रोजगार जो है हमारे चले गए, तो ऐसे में टैक्स स्लैब में भी इंप्रूवमेंट होगी और टैक्स छूट की जो सीमा है उसे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी महेंद्र गोयल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी अलग से छूट होनी चाहिए और जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ा देना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं जो हमें राहत मिलेगी। क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग व्यापार को लेकर सफर कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों का पूरा ध्यान रखेंगे और स्लैब से हमें काफी उम्मीद है, क्योंकि व्यापार ही है जो टैक्स भरकर ही देश को आगे प्रोत्साहित करता है। इस वजह से व्यापारियों को पूरी उम्मीद है कि जब सीतारमण हमारा सुबह 11 बजे जब बिल पास करेगी, या जब ये चीजें करेंगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि व्यापारी लगातार चाहते हैं कि स्लैब बढ़े ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। नंदिनी जी बिल्कुल। अगर बात करें प्रदेश की, हरियाणा की, तो हरियाणा के लोग किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? रमाकांत की प्रदेश के लिए क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं आज वित्त मंत्री? प्रदेश स्तरीय जो भी लोग हैं उन लोगों ने एक ही बात कही है कि प्रदेश की जो बदहाली है उसको किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए हरियाणा के लिए भी कई राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद है, क्योंकि जो कृषि प्रधान देश है, साथ ही व्यापारियों के लिए भी वो कहीं ना कहीं है, या मेडिकल फैसिलिटी है। तो जो हरियाणा के लोग हैं वो भी उम्मीद भरी नजरों से आज के जो बिल पास होगा सीतारमण की तरफ वो देखेंगे कि जो बजट हो उसमें हरियाणा के लिए कोई राहत पैकेज हो या बड़ा राहत पैकेज
देकर जो हरियाणा की जो वित्तीय स्थिति जो गड़बड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राहत पैकेज है उससे हरियाणा की जो गाड़ी है वो पटरी पर दोबारा से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इंतजार हो रहा है 11 बजे का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी और उम्मीदों का बजट, और भी ज्यादा उम्मीदों का बजट इस बार इसलिए क्योंकि 2020 पे लगातार हुए लॉकडाउन के बाद, कोरोना महामारी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट पहले से अलग होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, बजट को मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। ठीक 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में आम बजट को लेकर चर्चा होगी, बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात बजट को लेकर आपको बता दें कि इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा लोकसभा में। एक एप्लीकेशन के जरिए आम लोग भी बजट को डिजिटली देख पाएंगे। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अभी 10:15 पर होएगी, जिसमें आपको बता दें बजट को लेकर मंजूरी दी जाएगी। बजट पर चर्चा होगी, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद होंगे। और ये जो बैठक होती है वो हर साल बजट पेश होने से पहले होती है। तो सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले 10:15 पर इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। पहली बार होगा जब बजट पेपरलेस होगा। एक एप्लीकेशन के जरिए आम लोग भी बेहद आसानी से बजट को पूरे डिटेल के साथ देख पाएंगे और हर एक बिंदु पर फोकस कर पाएंगे। एक एप्लीकेशन के जरिए आप सीधा बजट देख सकते हैं डिजिटली। इस बार लोकसभा में भी बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं जब बजट पेश करती हैं। पहले उन्हें देखा गया कि किस तरह एक लेदर के सूटकेस में जब बजट हर वित्त मंत्री लेकर जाते रहे हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये ट्रेंड भी बदला और लाल कपड़े में, जैसे किसी चीज का बहीखाता होता है, लाल कपड़े में देश की वित्तीय प्लानिंग का पूरा बहीखाता यानी कि देश का बजट वो पिछली दफा लाल कपड़े में लेकर आई थी। लेदर के सूटकेस का जो ट्रेंड देश में हमेशा चलता रहा है कि सूटकेस में बजट की जो है कॉपी रखकर लाई जाती है, पहले वो नहीं देखा गया था। लेदर के सूटकेस की जगह लाल कलर का कपड़ा जिसमें देश का बजट वो लेकर आई थी। और इस बार अलग ये है कि इस बार पेपरलेस बजट होगा, यानी डिजिटली बजट को पेश किया जाएगा। लगातार हर एक वर्ग से जब हरियाणा न्यूज की टीम ने बातचीत की तो ये साफ हुआ कि देखिए कितनी ज्यादा उम्मीदें इस बार लोग मुख्य तौर पर लगाकर बैठे हैं। महंगाई कम हो, हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, मूलभूत सुविधाएं लोगों को ठीक तरीके से मिले, टैक्स स्लैब में बदलाव हो, टैक्स की दरों को बदला जाए और टैक्स की जो छूट सीमा है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जो 2020 में सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहा कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज के लिए क्या किसी तरह की खास घोषणा होगी और तमाम उन कंपनीज के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कराती हैं, क्या उनके लिए किसी तरह का खास अनाउंसमेंट होगा? इस पर भी लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस बार ये एक बिंदु होगा जो पिछले बजट से थोड़ा अलग होगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजगार जिस तरीके से गए, लोगों के बिजनेस ठप हुए, क्या उस पर भी कोई विशेष पैकेज अनाउंस किया जाएगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जब आपने अपने क्षेत्र में लोगों से बातचीत की, अलग अलग वर्गों से बातचीत की, तो किस तरह की उम्मीद इस बजट को लेकर नजर आई? देखिए, बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगपति हैं, उन्होंने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लंबे अरसे तक फैक्ट्रियां बंद रही और लोगों के सामने बिजली का बिल देने के लिए और लोगों को सैलरी देने तक के संकट आए।
उस तरीके से राहत की मांग की है। साथ ही जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगपति हैं, उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो मेक इन इंडिया सरकार चाहती है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत जो जिन मशीनरी से उत्पादन किया जाता है, वो मशीनरी मैक्सिमम चाइना और दूसरे देशों से आती है। उन मैक्सिमम मशीनरी का उत्पादन इंडिया में ही हो, भारत में ही हो, और उसके लिए सरकार को मशीनरी उद्योगों को राहत देनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर के जो टाइकून्स हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों को सस्ते घर मिले। अगर सस्ते घर चाहिए तो सरकार जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% जीएसटी लेती है, उसको हटाना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत जो 12% जीएसटी लेती है, उसको हटाया जाना चाहिए और रियल एस्टेट सेक्टर को फंड्स एलोकेट करने चाहिए। बैंकों से लोन में आसानी होनी चाहिए ताकि समय रहते जो प्रोजेक्ट है वो पूरे हो सके। और जहां तक आम आदमी की बात है, आम आदमी चाहता है कि निगम टैक्स पर रिबेट मिले, 5 लाख तक आयकर की छूट की सीमा हो, और जो कर्मचारियों का डीए बंद किया गया है, वो डीए दोबारा से शुरू हो। चलिए, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो किस तरह की उम्मीदें लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर? देखिए, उम्मीदें लोगों की यही है कि टैक्स स्लैब अब तक जो 2.5 लाख तक की छूट है, वो 2.5 लाख से तो 5 लाख तक की छूट कर दी जाए, और उसके साथ हेल्थ सेक्टर में भी, हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी रियायतें दी जाए। जो छूट की सीमाएं हैं वो बढ़ाई जाए ताकि इन्वेस्टमेंट भी लोग अपने आय से इन्वेस्टमेंट के तरीके भी खोजे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सके। उसी तरीके से सेविंग्स पर भी, जो इंसान अपना सेविंग्स कल्चर करता है, पेंशन फंड्स जो होते हैं, उन पर छूट की सीमा का दायरा बढ़ाया जाए, और साथ ही जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 5 लाख तक जीरो किया जाए। जी बिल्कुल प्रवीण, अब तक सरकार जो है पीपीपी मॉडल को काफी प्रोत्साहित करती नजर आई है, तो क्या इस बार के बजट में ऐसा भी कुछ होगा जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार के शेयर्स जिन संस्थाओं में, जैसे कि एलआईसी या तमाम जो है बैंक्स, तो अपने शेयर्स को या अपने इन सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट पार्टनरशिप में भी तब्दील करने पर सरकार का फोकस रहेगा? देखिए, पिछली बार जो सरकार के जो कार्यकलाप रहे हैं, उससे देखने को आया कि सरकार का काम जनता की सेवा करना है, किसी तरह का बिजनेस करना नहीं। इसी तरीके से सरकार लगातार जो सरकारी संस्थान में है, उनमें अपने शेयर्स जो हिस्सेदारी है वो लगातार बेचती आई है, ताकि जो पैसा जनता की सेवा के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए इकट्ठा किया जा सके। उसी तरीके से जो डीजल से उन पर भी टैक्स रेट बढ़ाए गए। अब लगातार सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट हो रहा है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार भी पैदा होंगे और क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जिसके जरिए देश का विकास होगा। चलिए, बिल्कुल। अब अगर बात करें तमाम आम लोगों की, मिडिल क्लास वर्ग की, तो इस कोरोना महामारी में जहां हर वर्ग पीड़ित रहा, तो वहीं मिडिल क्लास वर्ग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि लोगों की जॉब्स गई और जो बिजनेस क्लास लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परिणाम नेगेटिव भुगतने पड़े, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हुआ। तो इस तरीके से लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के बिजनेस के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ बहादुरगढ़ से, और इन्होंने अपने क्षेत्र में जो तमाम लोगों से बातचीत की, उससे भी यही निकलकर सामने आया कि लोगों को राहत भरे पैकेजेस की उम्मीद है इस बार। तो इस बार का बजट कई मायनों में अलग होगा, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने की शुरुआत में भी कह चुकी हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार का जो बजट है वो ऐसा होगा जैसे पहले कभी नहीं आया। यही स्टेटमेंट दिया था वित्त मंत्री ने। अब देखते हैं कि किस तरफ इशारा वो कर रही हैं। 11 बजे साफ हो जाएगा जब बजट पढ़ना वित्त मंत्री लोकसभा में शुरू करेंगी। तो चलिए अब आपको लोगों के रिएक्शन सुनवाते हैं। बजट को लेकर कितनी उम्मीदें लोगों को हैं। बजट तो ऐसा है जो आम जन के हित में हो, बजट तो वही अच्छा होता है। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबसे हमारी जरूरत है, और शिक्षा स्वास्थ्य है, हमारी खेती है, किसान, यहाँ तो किसान और मजदूर का प्रदेश है ये हरियाणा प्रदेश। तो जो हमारे गरीब वर्ग का हक का होना चाहिए बजट, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में भाई जैसे जो
डीजल पेट्रोल है और इतनी जो महंगाई है उस महंगाई की दर कम हो। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करे। साथ में कर्मचारियों के जो रोके गए महंगाई भत्ता, LTC और अन्य सुविधाएं, उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में उनको भी ध्यान में रखते हुए लागू करेगी। उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंदर बच्चों को वैज्ञानिक सोच की पढ़ाई पढ़ाए और जो महंगाई को देखते हुए रसोई गैस, डीजल वगैरह जो है, इनको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार आम आदमी के लिए सब्सिडी जारी रखे। सरकार से ये हमारी उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी को खत्म करे और ये जो ठेका निजीकरण वगैरह चला रखा है ये नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए भी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। आम आदमी जो है पहुंच से बाहर हो चुका है, इसको बजट में जो है ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहिए आम जनता के लिए। ये चाहते हैं कि सरकार किसान के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, इनकी कीमतें कम करे। अगर इनकी कीमतें कम नहीं करती तो सरकार फिर अनाज की कीमतें बढ़ाए। महंगाई होगी है हर चीज की। आप शिक्षा में देख लो, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को। स्कूलों में पढ़ाएंगे, सरकारी में वहाँ पढ़ाई नहीं, प्राइवेट में पढ़ाने का तो नहीं। सरकार ने हर चीज देखनी चाहिए कि भाई हम किसान के लिए क्या फायदा कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम क्या फायदा कर सकते हैं। सेंटर के इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर मैं पहले घर की बात करूं तो घर में जो GST है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीनदयाल जन आवास योजना में भी जो GST है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कराने हैं। इससे ना बिल्डर की जेब में कुछ आ रहा है, सीधा सीधा इसका लाभ कस्टमर्स को मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल जाएगा। इंडस्ट्री पिछले 1-1.5 साल से काफी नीचे चली गई है और सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग इंडस्ट्री को नहीं मिला, जिसके लिए इंडस्ट्री के सभी इंडस्ट्री लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और सरकार से टकटकी लगाए हुए हैं कि इस बजट में सरकार कुछ बहुत बड़ा करेगी। और जब तक इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। और जैसे बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हर इंडस्ट्री में छटनी हो रही है। अब इसके लिए एक मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को एक बहुत अच्छा पैकेज इंडस्ट्री को देना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके और लोगों के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं उस पर कोई खुशी की लहर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।